हेलो स्टूडेंट, मैं सुनील कुमार, आपका केमिस्ट्री टीचर। पिछले वीडियो में बेसिक कंसेप्ट ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग फिजिकल यूनिट पढ़े थे, जिसमें फिजिकल यूनिट बताया गया था कि 3 प्रकार के होता है। पहला होता है परसेंटेज वेट बाई वेट, दूसरा होता है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। तो पहला हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, आज हम लोग दूसरा पढ़ेंगे परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का डिफिनीशन होता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन सीसी प्रेजेंट इन 100 सीसी ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। यानी 100 सीसी सॉल्यूशन में, 100 सीसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना सीसी डिजॉल्व रहता है, सॉल्यूट का जितना सीसी घुला हुआ रहता है, उसे हम लोग परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कहते हैं। परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में सॉल्यूशन भी सीसी में रहता है और सॉल्यूट भी सीसी में रहता है। जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देखेंगे कि 1000 सीसी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम यूनिट है और NaOH सॉल्यूट है। 100 सीसी में 10 सीसी NaOH है, तो 200 सीसी में 20 सीसी NaOH होगा, तो 500 सीसी में 50 सीसी NaOH होगा, तो 1000 सीसी में 100 सीसी NaOH प्रेजेंट रहेगा। तीसरा नंबर आता है जो सी पॉइंट है, परसेंटेज वेट बाई वेट। इसका डिफिनीशन होता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज वेट बाई वेट। कहने का मतलब यह हुआ कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना ग्राम डिजॉल्व रहता है, जितना ग्राम घुला हुआ रहता है, उसे कहते हैं परसेंटेज वेट बाई वेट। हम लोग अलग से एग्जांपल समझ सकते हैं कि चीनी और पानी का 2-4 लीटर हम लोग सॉल्यूशन बनाए, उसमें से 100 ग्राम सॉल्यूशन को निकालिए। उस 100 ग्राम में जितना ग्राम चीनी घुला हुआ रहेगा, जितना ग्राम चीनी डिजॉल्व रहेगा, उसे कहेंगे परसेंटेज वेट बाई वेट। यहाँ पे लिखा गया है 1000 ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूशन है, 10% वेट बाई वेट यूनिट है, NaOH सॉल्यूट है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम NaOH है, तो 200 ग्राम में 20 ग्राम NaOH, तब 50 ग्राम में 500 ग्राम में 50 ग्राम NaOH, तो 1000 ग्राम में 100 ग्राम NaOH होगा। फिजिकल यूनिट 3 प्रकार के था, खत्म हो गया। अब दूसरा आता है केमिकल यूनिट। केमिकल यूनिट मुख्य रूप से 4 प्रकार के होता है। पहला होता है नॉर्मलिटी, जिसको कैपिटल N से डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है। दूसरा होता है मोलारिटी, जिसको कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। तीसरा होता है मोलालिटी, जिसको स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। और चौथा होता है मोल फ्रैक्शन, जिसे कैपिटल X से सूचित किया जाता है। ये चारों पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोगों को 11th के बेसिक बात पढ़ना पड़ेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मूला वेट, मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट, तीनों का मतलब लगभग बराबर होता है। तो फार्मूला वेट के जगह पे एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट भी आप लिख सकते हैं। यहाँ लिखा गया है फार्मूला वेट बराबर होता है इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। हमको निकालना है इक्विवेलेंट वेट, इधर वैलेंसी इनटू में है, यदि इसको हम उधर भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी इक्विवेलेंट वेट बराबर हो गया फार्मूला वेट बटे वैलेंसी। यानी इक्विवेलेंट वेट बराबर फार्मूला होता है फार्मूला वेट बटे वैलेंसी। यहाँ लिखा गया है सिंबल, सिंबल को हिंदी में संकेत कहते हैं। यहाँ है मास नंबर, हिंदी में इसको द्रव्यमान संख्या कहते हैं।
यहाँ है वैलेंसी, जिसको हिंदी में संयोजकता कहा जाता है। जो इम्पोर्टेंट मास नंबर है उसको लिखा जा रहा है क्योंकि आगे इसका जरूरत है। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H होता है और उसका मास नंबर 1 होता है और वैलेंसी भी 1 होता है। कार्बन का सिंबल C होता है, मास नंबर 12 होता है और वैलेंसी 4 होता है। इस तरह फिर नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सल्फर, क्लोरीन, पोटासियम, कैल्शियम और सिल्वर का मास नंबर, वैलेंसी और सिंबल लिखा गया है। हम लोग के कुछ का इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका सीखना है। जैसे यहाँ E का मतलब इक्विवेलेंट वेट है। एक सवाल है कि CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट निकलना है। इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? तो इक्विवेलेंट वेट बराबर फॉर्मूला होता है फॉर्मूला वेट बटे वैलेंसी। तो इसका हम फॉर्मूला वेट लिखेंगे और वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा इक्विवेलेंट वेट। यानी इक्विवेलेंट वेट बराबर फॉर्मूला होता है फॉर्मूला वेट बटे वैलेंसी। यानी इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा तो पहले फॉर्मूला वेट को ऊपर डालेंगे और नीचे में वैलेंसी को लिख कर डिवाइड कर देंगे तो हमारा इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इसका हम फॉर्मूला वेट लिखेंगे। फॉर्मूला वेट क्या होता है? इस सभी के मास को जोड़ देंगे तो उसी को फॉर्मूला वेट कहा जाता है। जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम का मास 40 होता है, थोड़ा देर पहले हम लिखे थे। तो कैल्शियम का मास 40 होता है तो 40 लिख दिए, प्लस का साइन देंगे क्योंकि जोड़ना है, ऐड करना है। कार्बन है C तो कार्बन का मास 12 होता है इसलिए 12 लिख दिए, फिर प्लस देंगे। ऑक्सीजन है लेकिन 3 ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16, 3 से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 48। इस सभी को जोड़ेंगे और उसमें वैलेंसी से भाग देंगे तो इसमें से किसी एक के वैलेंसी से, पहले वाले के वैलेंसी से हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो कैल्शियम का वैलेंसी होता है 2 तो 2 से डिवाइड कर देंगे। इस सभी को हम जोड़ेंगे तो आएगा 100 और वैलेंसी है 2। जब डिवाइड करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट 50 आएगा। फिर दूसरा सवाल देखिए, हमको सोडियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का। फिर वही बात है, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है फॉर्मूला वेट बटे वैलेंसी। अब यहां देखा जाए इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो ऊपर में क्या करेंगे? हम लोग फॉर्मूला वेट को लिखेंगे और नीचे में वैलेंसी को लिखेंगे। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला वेट क्या होगा? सोडियम का मास होता है 23, थोड़ा देर पहले वीडियो में दिखाया गया है। इसका मास होगा 23 और 2 गो सोडियम है तो 23 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 46। उसके बाद कार्बन है तो कार्बन का मास 12 होता है तो 12 लिख दिया गया। ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 गो ऑक्सीजन है तो 16 या 48। सोडियम का वैलेंसी 1 होता है लेकिन यहाँ 2 सोडियम है तो 1 सोडियम का वैलेंसी 1 तो 2 सोडियम का वैलेंसी 2। यदि यहाँ 3 सोडियम रहता तो यहाँ 3 से भाग देते, 1 सोडियम रहता तो 1 से भाग देते, 2 सोडियम है तो 2 से भाग देंगे क्योंकि सोडियम का वैलेंसी 1 होता है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? इस सभी के मास को ऊपर में रख देंगे और इसके वैलेंसी से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो सोडियम का कितना होता है? 23, 2 गो है तो गुना करेंगे तो 46, कार्बन का 12 और इसका 16 होता है, 3 है तो 48। 2 से डिवाइड कर दिए क्योंकि सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, 2 गो है तो 2 से देंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहां देखा जाए इक्विवेलेंट वेट सोडियम कार्बोनेट के निकालना है, इस सभी को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 106 और उसमें डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी सोडियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट आ गया 53। फिर एक और एग्जांपल देखिए, हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना है NaOH का। इक्विवेलेंट वेट निकालना है NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम होता है। काम वही करेंगे, NaOH का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो सभी के मास को जोड़ देंगे। जैसे सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 और इसमें इसके वैलेंसी से भाग देंगे। इसका वैलेंसी तो 1 होता है, यहाँ 1 ही सोडियम है तो 1 से डिवाइड कर दिए।
इस सभी को जोड़िएगा तो आएगा 40, 40/1 कट कर कितना आएगा 40, यानी NaOH का वैलेंस, NaOH का इक्विवेलेंट वेट 40 हुआ। फिर एक और सवाल है सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, तो इस सभी का मास को ऊपर में डालेंगे, इसका मास ऊपर में डालेंगे और इसके वैलेंसी से डिवाइड करेंगे। तो सोडियम का मास 23, क्लोरीन का मास 35.5 और इसके वैलेंसी से भाग देंगे तो सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, तो 1 से डिवाइड करेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 58.5/1 कट कर आ जाएगा 58.5। इस तरीका से हम और आपको बनाने के लिए 2, 4, 5 देते हैं जो बनाकर आप प्रैक्टिस करेंगे। ये 10 सवाल आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है। इसमें से एक सवाल हम पुनः फिर से इक्विवेलेंट वेट निकाल कर बताते हैं। इस सभी का इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है, वही टोटल के मास को जोड़ देना है, उसके वैलेंसी से डिवाइड कर देना है। हम इसमें से एक सवाल को, तीसरे नंबर सवाल को फिर से बनाकर बताते हैं, जिसको आप ध्यानपूर्वक देखिए। यहां तीसरा नंबर सवाल है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम होता है। तो इक्विवेलेंट वेट का क्या फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट वेट का क्या फॉर्मूला है, तो इक्विवेलेंट वेट बराबर आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया है कि फॉर्मूला वेट बटे वैलेंसी। अब हमको निकालना किसका है, H2SO4 का, तो यहां पे लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। फॉर्मूला वेट का मतलब होता है टोटल के मास को जोड़ देना। तो सबसे पहले है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मास 1 होता है, लेकिन 2 हाइड्रोजन है, तो 1 में 2 से गुना करेंगे, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2, प्लस सल्फर का मास होता है 32, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, 4 ऑक्सीजन है, गुना करेंगे तो आएगा 64, डिवाइड करेंगे इसके वैलेंसी से। तो हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, लेकिन 2 हाइड्रोजन है, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2, यदि 3 हाइड्रोजन होता तो 3 से। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, लेकिन 2 हाइड्रोजन है, इसीलिए इसका वैलेंसी 2 हुआ, तो यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए इस मास को जोड़ेंगे, टोटल जोड़िएगा तो आएगा 98, इसमें 2 से डिवाइड कीजिएगा, ये कटेगा तो आएगा 49, 49, यानी H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट 49 होता है। इस प्रकार आपको 10 सवाल दिया गया है, उस 10 सवाल को घर बैठकर आराम से प्रैक्टिस करें। नॉर्मलिटी, केमिकल का सबसे पहला, केमिकल यूनिट का सबसे पहला पॉइंट था नॉर्मलिटी, जिसको कैपिटल N से सूचित किया जाता है, डिनोट किया जाता है। नॉर्मलिटी का डिफिनीशन होता है, इसको नंबर पढ़िएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर। 1 लीटर को हम लोग 1000 ml या 1000 cc भी बोलते हैं, ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। आप ऐसे भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व रहता है, जितना ग्राम इक्विवेलेंट घुला हुआ रहता है, उसे नॉर्मलिटी कहा जाता है। आप देहात के भाषा में भी समझ सकते हैं कि 1 लीटर शरबत में, चीनी और पानी का शरबत बनाए, तो 1 लीटर शरबत में चीनी का जितना ग्राम इक्विवेलेंट घुला हुआ रहेगा, चीनी का जितना ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व रहेगा, उसे हम लोग कहेंगे नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी बराबर फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब सॉल्यूट जो होना चाहिए वह ग्राम इक्विवेलेंट में होना चाहिए, सॉल्यूट जो होना चाहिए वो ग्राम इक्विवेलेंट में होना चाहिए, और सॉल्यूशन जो होना चाहिए वह लीटर में होना चाहिए।
यहां पर लिखा गया है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मलिटी। कैलकुलेशन मतलब होता है निकालना। कौन चीज निकालना है? नॉर्मलिटी। कौन चीज निकालना है? नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी कैसे निकलेगा? तो नॉर्मलिटी निकालने के लिए कुछ ना कुछ सवाल में दिया रहेगा तब निकलेगा। तो देखिए क्या दिया हुआ है यहां पर केस 1 में। केस 1 में वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है x ग्राम, और यहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है YCC। तब कहा जा रहा है कि नॉर्मलिटी बताइए। तो ये दिया हुआ है ग्राम में, लेकिन सॉल्यूट हमको चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट में। सॉल्यूशन दिया हुआ है सीसी में, लेकिन चाहिए हमको लीटर में। तो इस ग्राम को बदलना होगा ग्राम इक्विवेलेंट में, और इस सीसी को बदलना होगा लीटर में। तो ग्राम को ग्राम इक्विवेलेंट में बदलने के लिए, जैसे x ग्राम है, इसको ग्राम इक्विवेलेंट में बदलने के लिए इक्विवेलेंट वेट से भाग देते हैं। इक्विवेलेंट वेट आपको थोड़ा देर पहले बताया गया है। तो इक्विवेलेंट वेट से भाग दिया जाता है। ग्राम है, इसमें इक्विवेलेंट वेट से भाग दे दिए तो ये बदल गया ग्राम इक्विवेलेंट में। और यह दिया हुआ है सीसी में, इसको बदलना है लीटर में। तो कोई भी चीज यदि सीसी में दिया हो या ml में दिया हो, उसमें 1000 से डिवाइड कर देने पर वह बदल जाता है लीटर में। अब हम नॉर्मलिटी बराबर लिखेंगे, नॉर्मलिटी n बराबर, अभी फॉर्मूला हम लोग लिखे थे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नीचे में क्या होगा? नीचे में लीटर चाहिए और ऊपर में क्या चाहिए? ग्राम इक्विवेलेंट। यानी नॉर्मलिटी बराबर, नॉर्मलिटी n बराबर, ऊपर में ग्राम इक्विवेलेंट, तो ग्राम इक्विवेलेंट कितना है? x बाई, तो यहां लिखेंगे x बाई। उसके बाद एक डिवाइड का चिन्ह है, बटा का चिन्ह है, तो उसको देंगे। नीचे में क्या चाहिए? लीटर, तो लीटर में कितना है? y बाई 1000, तो y बाई 1000। आप जानते हैं मैथ में नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ये नीचे चला जाता है। तो देखिए ऊपर में नॉर्मलिटी बराबर, नॉर्मलिटी n बराबर, ये ऊपर में चला जाएगा, ये नीचे, यानी हो जाएगा x इंटू 1000 बाई y इंटू ई। ये आपका रेडीमेड फॉर्मूला तैयार हो गया नॉर्मलिटी निकालने का। इस पे हम 2-4 सवाल करेंगे जिससे हमको इस फॉर्मूला का पूरा, नॉर्मलिटी का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं उस पे एक सवाल दिए। सवाल है 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिजॉल्व इन 500 सीसी ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। डिजॉल्व मतलब होता है घुलना, उसमें घुला देना। मतलब 500 सीसी किसी चीज का सॉल्यूशन है, उसमें 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट घुला हुआ है। जैसे हम शरबत बनाते हैं तो 500 सीसी शरबत है, उसमें 10 ग्राम मान लीजिए कि चीनी घुला हुआ है। चीनी न देकर यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है, यानी 500 सीसी सॉल्यूशन में 10 ग्राम क्या घुला हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? यहां से देखिए इसका आंसर हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? निकालना क्या है? कैलकुलेट द नॉर्मलिटी। कैलकुलेट माने होता है निकालना, नॉर्मलिटी निकालना है। तो नॉर्मलिटी का अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि नॉर्मलिटी बराबर होता है, नॉर्मलिटी n बराबर x इंटू 1000 बाई y इंटू ई। अब यहां पर देखेंगे यदि हमको x पता चल जाए, y पता चल जाए और e पता चल जाए तो नॉर्मलिटी निकल जाएगा। तो x का वैल्यू क्या होगा? तो इस पूरे सवाल में
जहां भी ग्राम दिया हो वह x का वैल्यू होगा। तो क्या दिया हुआ है 10 ग्राम, यानी 10 ग्राम जो है वह x का वैल्यू है, यानी सवाल में जो ग्राम रहेगा वो x का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। अब आता है y, तो y सवाल में जो भी सीसी दिया हो या ml दिया हो या लीटर दिया हो वो आपका किसका वैल्यू होगा, y का। सीसी, ml और लीटर जो होगा वह y का वैल्यू होगा। तो कितना सीसी है 500 है, यानी 500 सीसी आपका y का वैल्यू हो गया। ई आपको सवाल में कभी भी नहीं दिया हुआ रहेगा, तो ई का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। इक्विवेलेंट वेट थोड़ा देर पहले बताया गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट 50 होता है। अब इस सारे वैल्यू को इसमें हम डाल देंगे, यानी x के जगह पर 10 into 1000, y के जगह पर 500। अब ये कटा देंगे तो 1 2 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक कट जाएगा, आ गया 2/5 यानी 0.4 n आंसर। नॉर्मेलिटी पर दूसरा सवाल है कि 4.9 ग्राम H2SO4 डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसको भी हम लोग उसी मेथड से बनाएंगे। बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले हमको निकालना क्या है, कैलकुलेट माने होता है निकालना। कौन चीज निकालना है, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी बराबर फार्मूला है, नॉर्मेलिटी का क्या फार्मूला है, x इंटू 1000 और y इंटू ई। x पता चल जाए, y पता चल जाए और e पता चल जाए तो सवाल बन जाएगा। तो x का वैल्यू आपको बताया गया है कि जो भी ग्राम में रहेगा वो x होगा। तो कितना ग्राम है 4.9 ग्राम। y का वैल्यू वो होगा जो सीसी में रहेगा, ml में रहेगा, लीटर में। तो कितना ml है 500 ml। y भी पता चल गया, बचा e। तो e का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट 49 होता है। यहां पे सभी का वैल्यू रखिए, x के जगह पर 4.9 इंटू 1000, y के जगह पर 500 इंटू e के जगह पर 49। यहां से दशमलव हटाएंगे, डेसिमल हटाएंगे तो यहां क्या आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा। इस 49 से 49 कैंसिल, 1 2 3 जीरो से 3 जीरो, ऊपर में 1 और नीचे में 5, एक कट कर आ जाएगा 0.2 n आंसर। दूसरा केमिकल यूनिट का दूसरा पॉइंट है मोलारिटी, जिसको कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। ये अगले क्लास में आपको अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। ये सारे चीज 11th क्लास में भी पढ़ाई होता है, इसमें 12 में इसका जरूरत है, इसलिए इसको फिर से पढ़ाकर आपको रिवीजन करवा दिया जा रहा है। ये चारों पॉइंट खत्म हो जाएगा, नॉर्मेलिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन। तो आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई होगा जो प्योर 12 का है।